जय हिंद दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने लाया हूँ त्रिगोनोमेट्री रेशियो। इस रेशियो के माध्यम से जो है मैं आपको पहले बेसिक से एडवांस तक पढ़ाऊंगा। इस जो है बेसिक टू एडवांस, यानी जो भी स्टूडेंट क्लास 10th वाले हो या 12th वाले हो, उन दोनों स्टूडेंटों के लिए ये जो है नेसेसरी है पढ़ना। ये जो अगर क्लास 10th वाले अभी पढ़ लेते हैं, फिलहाल में क्लास 10th में पूछता है 2 नंबर का त्रिगोनोमेट्री रेशियो से, और क्लास 12th में पूछता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले बेसिक फार्मूला जानेंगे और इसके आधार पर हम क्वेश्चन में कुछ बताएंगे इसका क्वेश्चन आंसर कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले कि यहाँ देख रहे हैं आपको बेसिक फार्मूला है। सबसे पहले 3 फार्मूला दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया गया है। फिर 3 नंबर में क्या दिया है कि कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए कॉसेक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल पावर 2 दिया हो तो इसका वैल्यू होगा 1। कैसे वैल्यू इसका 1 होगा, ये सब आपको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले कि देखिए इससे हम 3 फार्मूला और तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, ठीक। मान लीजिए हम इसको रोक लेते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम रोक लेते हैं, 1 हो गया। और जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसको प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो देखा कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर एक तो होगा कौन, अब एक बार हम साइन कॉस के रोक लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस के रोक लिए तो हम क्या करेंगे, 1 रहेगा। अब मेरा साइन जो है प्लस में तो चलेगा माइनस में, साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 हो गया। अब एक तीसरा फार्मूला क्या होगा, अब मान लीजिए कि जैसे कि बोल देगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम आपको इन्वर्स बताएंगे, इतना 2 को पहले सीख लीजिए इतना, और उसके बाद फिर हम लास्ट में बताएंगे। अब मान लीजिए वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। तो इससे भी 2 फार्मूला और निकलेगा। कैसे, कौन निकलेगा पहले, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, और 10 जो माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर थीटा। एक बार फिर 10 कर लेंगे। अब देखिए सबसे, अब यहाँ पे क्या होगा, कि माइनस जो 10 है ना, -10 इधर प्लस में आ जाएगा, तो हो गया 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, अब 1 आ जाएगा, पहले 1 आ गया, ये वाला 1 आ गया। अब सेक स्क्वायर थीटा है ना प्लस में, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया। उसके बाद 3 नंबर फॉर्मूला क्या कहता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको भी, इसमें से भी 2 फॉर्मूला निकलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक क्या निकलेगा, माइनस में जो इधर रहेगा प्लस हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये तो हो गया इतना। अब इसके बाद इसका कैसे निकालें, अब इसका फॉर्मूला यहाँ देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। अब ये बोला कि इसका पावर बोल देगा, तो जैसे कि मान लीजिए जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मालूम होगा, उसी प्रकार इससे सेम बनेगा। इसका जैसे तोड़ेंगे हम, तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं। जैसे लिखेंगे साइन स्क्वायर है तो दुगुना होगा, तो 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। अब चाहे जैसे कि मान लीजिए जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी होता है। तो इसी प्रकार देखिए ये फार्मूला जो है इसमें भी लगेगा। इसकी तो इसका फार्मूला हो गया। अब इसको अगर तोड़ना चाहेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, मान लीजिए जैसे कि लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और फिर एक लिखेंगे
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, ये 1 हो गया। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये गुना में दूसरे भाग में आ सकता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना किसके बराबर 1 to 1 हो गया। आज जो गुना में तो इधर आएगा तो भाग में जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये जो है आपको 4 फॉर्मूला का मालूम हो गया। अब इसको भी चाहते हैं आपको, जैसे कि इस एक फार्मूला से 2 इधर निकल गया और एक निकलेगा एक और निकला, कैसे निकलेगा, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के थ्रू एक और फार्मूला इसमें से निकलेगा। कौन सा फार्मूला निकलेगा, एक और निकलेगा कि सेक स्क्वायर थीटा, तो देखिए इसका स्क्वायर केवल सेक हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। जैसे कि मान लीजिए ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ फॉर्मूला दिया गया है, इसी के माध्यम से तोड़ेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जोड़ेंगे, इसी प्रकार सेम इसको भी तोड़ेंगे। तो जैसे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा 1 हो जाएगा। मार्कर कहाँ गया यार, ब्लू वाला मार्कर किधर है, लाओ ये वाला 1 हो गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब देखिए जैसे कि ये वाला गुणम है ना, जैसे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 हो गया। तो जैसे कि एक इसको रोक लेंगे, जैसे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा हम रोक लेंगे और 1 जो है इसको 1 रोक लेंगे, और जो गुणम है इसको भाग में कर देंगे, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ देख जो गुणम दिया ना, तो इसको गुणम दिया जिसको भाग कर दिए, ये वाला हो गया। उसके बाद इससे भी 4 हो गया, इससे भी 4 फॉर्मूला हो गया और इससे भी एक और निकलेगा, इससे नहीं निकलेगा, इससे निकल जाएगा। जैसे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोटेक स्क्वायर थीटा, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला जो होता है ना इसी पे निकले, जैसे कि ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी हो गया, इसी तरह ए भी टूटेगा। तो इसका तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, एक फॉर्मूला और निकलेगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। अब जैसे कि ये वाला एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक गुणम है ना एक, तो हम किसी एक को जैसे कि इसको हम ले चलते भाग में, ठीक है। तो कोसेक थीटा प्लस टेन, देखिए अब क्या होता है कि क्वेश्चन बेस जो अपन जो है क्वेश्चन किस तरह आएगा इसमें, जैसे सबसे पहले कि पी एच बी यानी पी क्या है, एच क्या है, बी क्या है। जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज दिया रहेगा, ठीक, इस टाइप का समकोण त्रिभुज हो गया। अब क्या बोलेगा, P जो है, P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी होता है लंब, होता है लंब, सॉरी परपेंडिकुलर मतलब लंब हो गया। हाइपोटेनस मतलब होगा कर्ण और बेस मतलब आधार। अगर मान लीजिए कि अगर पी एच बी, एक और बता देते हैं यहाँ पे, जैसे कि बोलेगा साइन थीटा कितना होता है, तो पी बाई एच होता है, और कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो बी बाई एच होता है, और टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो पी बाई बी होता है। अब इसी का उल्टा कर दीजिएगा, हम कुछ नहीं करना, इसी का उल्टा करते हैं। जैसे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का उल्टा कितना होता है, साइन का उल्टा कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ साइन है ना, इसे कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब जैसे कि साइन तो होता है कॉसेक, तो कुछ नहीं करना है। जैसे कि पी हो जाएगा ऊपर, एच हो जाएगा नीचे। जैसे कि पी, जैसे कि साइन में पी ऊपर है और एच नीचे है, तो हमको एच ऊपर कर देंगे और पी नीचे कर देंगे, ये होगा साइन का। और कॉसेक का उल्टा कर देंगे, सेक होता है। कॉसेक का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, एच बाई बी। इसी प्रकार टेन का होगा,
टेन के लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जिसका टेन थीटा इक्वल कितना है पी बाई बी, तो हम टेन कितना करेंगे कॉट, नीचे जगह है ना अभी, नीचे ही लिख देते हैं अभी जगह है, जैसे कि कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है, अगर देखिए यहीं टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है, तो कॉट थीटा इक्वल क्या होगा, डायरेक्ट इसको हम पलट देंगे तो पी बाई बी हो जाएगा, इसका बी बाई पी हो जाएगा। ये तो हो गया हमको साइन कॉस टेन और कॉस सेक और कॉट का फॉर्मूला हो गया, ये वाला हो गया। अब इसमें आपको पहचाना होगा कि त्रिभुज दिया रहेगा, समकोण त्रिभुज, इसमें कौन रहेगा आधार, कौन रहेगा लंब और कौन रहेगा बेस, ये थीटा पर निर्भर करता है। जैसे थीटा जो है इसमें थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, समकोण त्रिभुज इसीलिए हम और आगे इसमें अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे। अगर पहले जान लेते हैं, जैसे सबसे पहले कि आधार जो है ना कर्ण यानी हाइपोटेनस, ठीक ना, हाइपोटेनस, ये हो गया बेस हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब। देखिए लंब और बेस जो है आधार, लंब और बेस यानी ये दोनों जो है चेंज हो सकता है, लेकिन कोण कभी चेंज नहीं होगा। अगर मान लीजिए थीटा यहाँ पे रहेगा, थीटा यहाँ पे, तो इसके जस्ट सामने वाला हमको क्या मिलेगा, अगर थीटा यहाँ पर रहता है तो जस्ट सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेनस यानी कोण, और जस्ट नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और इसके जस्ट साइड वाला भुजा जो है वो हो जाएगा लंब हो जाएगा। ये हो गया। अगर मान लीजिए अगर थीटा यहाँ पर रहता है थीटा, तो जस्ट इसके सामने वाला ये वाला हो गया लंब, ये वाला हो गया आधार, ये वाला हो गया कर्ण। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि थीटा यहाँ पर आता है यहाँ पे, तो सामने वाला भुजा जो है ये हो गया लंब, और साइड वाला हो गया आधार, और ये वाला हो गया कर्ण। ये तो हो गया। अब उसके बाद इतना जान लिया कि साइन थीटा इक्वल कितना होता है, कॉस थीटा इतना होता है, और टेन थीटा इक्वल पी बाई बी होता है, कॉसेक थीटा एच बाई पी होता है, और पी एच तो मालूम हो गया कि कौन हाइपोटेनस है, कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है। ये तो आपको थीटा के थ्रू मालूम कर लीजिएगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि कुछ इसका वैल्यू जो है, सबसे पहले कि कुछ ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का कुछ ट्रिपलेट होते हैं, उस ट्रिपलेट के माध्यम से जैसे मान लीजिए अगर बोल देगा कि एक साधारण ट्रिपलेट लेगा, ठीक है, जैसे 5 हो गया, एक सबूत ये 3 4 लेते हैं, 3 4 5, ठीक, एक ट्रिपलेट हो गया। और बोलेगा मान लीजिए इसका एक आपको हम बना देते हैं क्या, समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना देते हैं, ठीक। मान लीजिए ये थीटा ये वाला हो गया, ठीक ना, और हमको आधार कितना दिया है 3 दिया है, और लंब कितना दिया है 4 दिया है, और कोण कितना दिया है 5 दिया है। अगर मान लीजिए कोण नहीं दिया रहता, अगर कोण हमको नहीं देता, अगर ट्रिपलेट याद है तो देखिए 3 4 और ट्रिपलेट याद है तो बोल देंगे 3 4 5, तो इसका हाइपोटेनस क्या होगा 5 होगा। और वहीं ट्रिपलेट अगर हमको मालूम नहीं होगा तो कैसे होगा, तो इसके लिए आप लोग पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। जैसे यहाँ बोलेगा पाइथागोरस प्रमेय, ये क्या कहता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि कोण निकालने का पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होना चाहिए। अगर फिर बोलेगा और डायरेक्ट इस तरह भी लिख एच जो है ना, तब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में लिख देंगे। और मान लीजिए कि अगर एच दिया हो, अगर पी दिया हो, बी दिया हो, और बोलेगा कि हाइपोटेनस क्या होगा, तो ई फॉर्मूला लगेगा। और मान लीजिए कि बी गिवन हो, यानी बी दिया हो, अब हमको जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल देते थे ना आपको, बी निकालने के लिए होगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, पी निकालने का तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे मान लीजिए एक आपको हम क्वेश्चन देते हैं,
नॉर्मली देते हैं, ठीक ना। उसके बाद आपको ट्रिपलेट जो है बताएंगे बहुत हेवी, और एक नहीं मात्र आपको हम 5 ट्रिपलेट बताए हैं, उसके माध्यम से आप 50 ट्रिपलेट को अपने आप काउंट कर लीजिएगा एक ही ट्रिक के माध्यम से, ठीक ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि मान लीजिए क्या दिया रहेगा, हाँ यहीं पे एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ये हो गया मान लीजिए 5 हो गया, ये हो गया 12, ठीक। अब हमको बोलेगा एक समकोण त्रिभुज दिया है जिसमें हमको क्या बोला, ये क्या हाइपोटेनस है, इसका कर्ण हमको निकालना है। लंब और आधार दिया है और थीटा यहाँ पर थीटा दिया गया, ठीक ना। हमसे बोलेगा कि आधार और बेस, लंब और आधार दे दिया गया है, हमको कर्ण बताना होगा। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, अगर देखिए अगर इस मेथड से चलते हैं आप, ए तो पी स्क्वायर होगा। जैसे देखिए कर्ण निकालने का फॉर्मूला ये बताया है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण इक्वल टू रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसका लंब कितना है, इसका लंब हो गया 5, ठीक ना। तो 5 25 हो गया, अब 12 12 144 हो गया, ठीक ना, 144, और रूट अंडर हो गया, और 44 5 कितना होता है 169, 44 25 169, 105 12 13, ठीक है। तब 169 का जो है वर्गमूल कितना होता है 13 होता है, ठीक ना, 13, हाँ ठीक है। मैं 13 नहीं होता यार, एक मिनट देखिए। अब जो 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, ठीक। तो हमको ट्रिपलेट मालूम नहीं था, तो हम इस तरह वर्गमूल निकाले हैं। अगर हमको ट्रिपलेट मालूम रहता तो हम लोग वर्गमूल निकालने की कोई आवश्यकता नहीं था, डायरेक्ट हमको देखते जब जैसे कि 5 12 दिया है तो यहाँ क्या होगा ऑटोमेटिक 13 बता दीजिएगा। हम मात्र आपको 5 ट्रिपलेट बताएंगे, आप 5 ही ट्रिपलेट के माध्यम से 20 25 50 हज़ारों ट्रिपलेट बना सकते हैं मात्र 1 मिनट में। चलिए कैसे वो ट्रिपलेट आपको हम चलेंगे दिखाने, और मेरा वीडियो जो है अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग एक शेयर से और कमेंट कीजिएगा कि मेरा जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ अच्छा है कि नहीं, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आपको बता रहे हैं ट्रिपलेट। देखिए आप लोग का मात्र हम ट्रिपलेट जो है ट्रिपलेट बाय ट्रिक्स, यानी मात्र आपको हम ट्रिपलेट के मात्र 5 ट्रिक बताएंगे, 5 ही नॉर्मल ट्रिक। जैसे कि पहले आप लोगों को जो है 3 4 5, एगो ये ट्रिपलेट हो गया, एगो 5 12 13 एगो ये ट्रिपलेट हो गया, एगो 8 15 17 एगो ये ट्रिपलेट हो गया, एगो 7 24 25 एगो ये ट्रिपलेट हो गया, एगो 9 40 41। मात्र आपको 5 ही ट्रिपलेट याद करना है, ठीक ना। और इसके बाद आपको कोई ट्रिपलेट याद करने की आवश्यकता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं आज आपको जा रहा हूँ बताने ट्रिक, और ट्रिक के माध्यम से बहुत ही कॉन्सेप्ट अच्छा बताऊंगा। इस ट्रिक के माध्यम से अगर कोई भी ट्रिपलेट आ जाए आप चुटकियों में उसको आंसर दे दीजिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ आप देखिए, जैसे बोल देगा एक क्वेश्चन आपको देते हैं, पहले ट्रिपलेट लिखाने से पहले एक क्वेश्चन देते हैं, बोल देगा कि साइन थीटा इक्वल टू कितना लिख दें 40 80 बाई 82, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ आप देख लीजिए, बोल देगा साइन थीटा इक्वल टू 80 बाई 82, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा। यहाँ बोल देगा कि साइन थीटा इक्वल टू 80 बाई 82, तो टेन थीटा का मान कितना होगा। तो आप लोग इसको काट छाट कीजिएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले साइन जो है ये पी हो गया, ये हो गया एच हो गया ना। हमको क्या देखना है बी देखना है, तो बी कैसे निकलेगा। अब देखिए इसका ट्रिपलेट मालूम होना चाहिए। जैसे कि ट्रिपलेट हम आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक ना, लेकिन डायरेक्ट हम बताएंगे इसका ट्रिपलेट कहाँ से है कैसे हुआ ये बताएंगे। हम डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे। जैसे टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है, पी बाई बी, तो इसमें पी दिया है और एच दिया है, बी नहीं दिया है, तो हम डायरेक्ट कहाँ से लेंगे टेन थीटा इक्वल टू कितना लगेगा, टेन थीटा इक्वल टू पी जो हो गया 80 हो गया, और बी
यहाँ पे एच है तो हमको बी मालूम, कैसे पता चलेगा बी कहाँ है? तो हमको जैसे कि बी निकालना होगा तो बी इक्वल टू होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमको ऐसे नहीं निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकालना है। ऐसे निकालेंगे तो निकालने में टाइम लग जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे? मात्र ट्रिपलेट के माध्यम से। तो ट्रिपलेट कहाँ मिलेगा? तो यहाँ ट्रिपलेट है 1 2 3 4 5, मात्र 5 ट्रिपलेट है। इसके माध्यम से आप कितना हो ट्रिपलेट बना सकते हैं। जैसे कि इसका आंसर कैसे क्या होगा? तो 18 बाई 9 दूना 18, इसका जैसे हो गया इसका 10 थीटा इक्वल टू 80 बाई 18 मेरा करेक्ट आंसर हो गया। इसी तरह इतना क्वेश्चन बन गया। पाइथागोरस थ्योरम से बनाते तो टाइम लगता है। आपको हम चल रहे हैं ट्रिपलेट सिखाने, ठीक है ना। इसको हम आराम से मिटा देते हैं और ट्रिपलेट आपको बता रहे हैं। आप चाहे जितना मर्जी उतना ट्रिपलेट बना सकते हैं। और बनाने का मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि कैसे ट्रिपलेट बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए, नॉर्मल ट्रिपलेट जो है एक यहाँ दिया हुआ है 3 4 5, ठीक। अब 4 है कि हम 2 गुना इसको कर दूँ, 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना, माने कितना हो गुना कर सकते हैं। 1 से लेकर 100 या 100 से अधिक भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे मान लीजिए हमें 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, आज 4 से हुआ तो 4 दूना 8, 5 दूना 10, एक ये भी ट्रिपलेट हो गया। फिर क्या करेंगे? फिर हम इसमें गुना कर देंगे 3 से। दूसरे एक बार कर लिए, एक बार 3 से करते हैं तो 3 से करेंगे तो 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। ये भी एक ट्रिपलेट है। अगर आपको नहीं मालूम होगा कि ट्रिपलेट नहीं गलती है तो पाइथागोरस थ्योरम में आपको बताया है, उस माध्यम से आप निकाल सकते हैं। और गलती होगा तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक। जैसे कि हो गया। और फिर हम 4 से गुना करेंगे तो 4 3 12 हो गया, और 4 चौका 16 हो गया, और 4 5 20, ये भी एक ट्रिपलेट है। चलिए, आप मतलब कि हम 4 ही निकाल दिए, और आप जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आपको मात्र कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि ट्रिपलेट कैसे निकालें। जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पर इसका तो भैया जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रिपलेट 2। अब इसका भी आप जितना चाहे, जिस तरह बताएं ना वाला सेम इसी तरह ये भी बनेगा। अब इसका 2 गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो गया, 12 दूना 24 हो गया, और 13 दूना 26 हो गया। ये भी एक ट्रिपलेट है, ठीक। अब क्या करेंगे कि हम अगर 3 गुना करते हैं तो 5 3 15 हो गया, 12 3 36 हो गया, और 13 3 39 हो गया। ये भी एक ट्रिपलेट है। फिर 4 गुना करेंगे तो 20 हो गया, 48 हो गया, और 52 हो गया। ये भी एक ट्रिपलेट है। ये जो है ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट बनाने का जो हम आपको आसान तरीका बता दिए, ट्रिपलेट कैसे बने। आप किसी भी संख्या से गुना कर लीजिए, सेम। जैसे कि मान लीजिए कि पहले का आपको ये 5 ट्रिपलेट जो है याद होना चाहिए। अगर ये 5 ट्रिपलेट याद रहेगा तो कितना हूँ बारी जो है डिजिट आएगा, तो उससे आप समझ जाएंगे कि इससे ही बिलोंग कर रहा है, तो इसमें इसका आंसर छुपा होगा। आप चाहे तो 4 5 6 7 मतलब 1 से लेकर कितना हो बड़ा संख्या रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर इसका तो बनाने सिखा दिए। और फिर 3 नंबर का फिर इसी तरह क्या करेंगे, जैसे कि 8 15 17 हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है ना, ट्रिपलेट। अब इसका 2 गुना कर देंगे तो कितना होगा, 16 30 34 हो जाएगा, एक ट्रिपलेट ये हो गया। फिर चाहेंगे 3 गुना कर देंगे तो 8 3 24 होता है, और 15 3 45, और 17 3 51, ये भी एक ट्रिपलेट हो गया। और चाहते हैं कि और बनाना चाहते हैं, एक और आपके बना देते हैं तो 8 चौका 32 हो गया, अब 15 चौका 60 हो गया, और 17 चौका 68 हो गया। ये भी एक ट्रिपलेट है। आप चाहते हैं कि 1 से लेकर 9 का ट्रिपलेट बनाना चाहते हैं तो आप कितना हो बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है कि 4 नंबर पर देखिए एक नॉर्मल ट्रिपलेट है। इसके माध्यम से आप जैसे मैं 3 ट्रिपलेट बता दिया कि आप मात्र 1 से लेके अनंत संख्याओं तो गुना कर सकते हैं, और उसके माध्यम से ट्रिपलेट बना सकते हैं। पारापारी एक रख के आप बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि एक समपूर्ण त्रिभुज दिया रहेगा, अगर बोल देगा कि मान लीजिए इसका दे दिया लंब जो है 32 दे दिया, और आधार जो है 60 दे दिया, हमको पूछ लेगा कि कर्ण क्या होगा। तो कर्ण क्या होता है, तब पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालने के बाद वर्गमूल करनेगा। वर्गमूल करते करते मान लीजिए कोई मिस्टेक हो गया तो गलती हो जाएगा। तो इस तरह हमको कम से कम जो है 5 ट्रिपलेट जो हमको कन्फर्म याद करना होगा, और इसके माध्यम से हम कितना भी संख्या का ट्रिपलेट निकाल सकते हैं सिर्फ ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए जैसे कि 60 32 60, तो इसका ट्रिपलेट क्या होगा, एक छूट रहा है 68, यानी 68 हो गया कर्ण, ये मेरा होगा करेक्ट ट्रिपलेट। अब इसी प्रकार अब 4 नंबर ट्रिपलेट है, इसको भी आपको याद करना होगा, और 5 नंबर भी। इसका क्या होगा, अगर बोलेगा
अगर समझाइए दिए कि एक क्वेश्चन के माध्यम से कि लंब दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, पूछ देगा कर्ण क्या होगा, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से निकालिएगा कर्ण इक्वल टू क्या होता है, जैसे कि हाइपोटेनस इक्वल टू कितना होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस माध्यम से जाइएगा, फिर उसके बाद वर्गमूल में निकालिएगा तो आंसर आएगा। हम क्या करेंगे, अगर ट्रिपलेट मालूम रहता है तो डायरेक्ट निकाल देंगे। जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसमें नहीं निकलेगा कि पाइथागोरस थ्योरम में लगाया जाएगा, उसके बाद निकाला जाएगा, तब निकलेगा। कहीं बाई चांस गलती भी हो सकता है। उससे अच्छा रहेगा कि ट्रिपलेट एक मालूम रहेगा, एक मात्र जो 5 ट्रिपलेट लिखा है, ये मात्र 5 ट्रिपलेट मालूम रहेगा तो आपको 5000 से बेसी अनियन ट्रिपलेट आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक, तो आपको 3 ट्रिपलेट हो गया और चौथा ट्रिपलेट चलने लिखा है। एक ट्रिपलेट और रेडी ये वाला है, और इसमें क्या किसी भी संख्या से आप गुना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 7 है तो दुगुना करेंगे तो 14 हो गया, इसके भी दुगुना करेंगे तो 48 हो गया, इसके दुगुना करेंगे तो 50 हो गया, ये भी एक ट्रिपलेट है। फिर 3 गुना करेंगे तो 7 3 21 हो गया, और 24 3 72 हो गया, और 25 3 75 हो गया, ये भी एक ट्रिपलेट है। आप चाहें तो आप कितना निकाल दिखाएं, आप चाहें तो जितना मर्जी उतना कर सकते हैं ट्रिपलेट, ठीक ना। अब एक इसका भी है, 9 दूना 18 हो गया, और 40 दूना 80 हो गया, 41 दूना 82 हो गया। अब 3 गुना करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा, और 4 गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा, और 3 गुना ना ये हैं 40 3 120 होगा, फिर 41 से कितना होता है 123 होता है। ये भी एक ट्रिपलेट है। आप चाहें जितना भी संख्या हो सके उतना भी संख्या से आप गुना कर सकते हैं, इसके बाद ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। इस तरह ट्रिपलेट निकालने का सबसे आसान ट्रिक यही है। और मैं जो ट्रिपलेट बता रहा हूँ ये बहुत ही अच्छे ट्रिपलेट है। जो भी स्टूडेंट अगर क्लास 10th या 12th के एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए ट्रिगोमेट्री रेशियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा दिया है। इसके माध्यम से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, त्रिगो का नहीं फंसने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।